बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुनिया में इंसान को सबसे ज्यादा प्यारी चीज पैसा है और वो इसे बहुत सोच समझ कर खर्च करता है। आज ऐसी चीजों को देखते हैं जिन पर जाने अनजाने में बहुत ज्यादा पैसा फजूल का खर्च हुआ। वेलकम टू द पॉइंट। नंबर 1, 2014 में एक फ्रेंच ट्रेन कंपनी SNCF ने 2000 ट्रेनें खरीदी, मगर प्रॉब्लम ये थी कि ये ट्रेनें जिन प्लेटफॉर्म्स पर चलाई जानी थी वो प्लेटफॉर्म्स इन ट्रेनों के लिए बहुत तंग थे। ये ट्रेनें उन पर फिट नहीं आई। गलती उस वक्त हुई जब ऑपरेटर ने 50 साल पुराने प्लेटफॉर्म्स की पैमाइश ठीक तरह से नहीं की थी। 15 बिलियन यूरोस पहले ही ट्रेनें खरीदने में लग चुके थे। इसके अलावा मजीद 50 मिलियन यूरोस इन प्लेटफॉर्म्स को फिट करने में खर्च हुए। इस गलती को सुधारने में तकरीबन 2 साल का अरसा मजीद लगा। नंबर 2, क्या आपने कभी सुना है कि एक बिल्डिंग की वजह से गाड़ी पिघल गई हो? लंदन की 20 फ्रेंच चर्च स्ट्रीट में एक ऐसी ही बिल्डिंग मौजूद है। मार्टिन लिंडसे नामी एक शख्स अपनी पार्क की गई गाड़ी की तरफ आ रहा था कि उसने देखा एक फोटोग्राफर उसकी गाड़ी की तस्वीरें खींच रहा है। उसकी गाड़ी बिल्डिंग से रिफ्लेक्ट होने वाली धूप की वजह से पिघल गई थी। इस डैमेज से बचने के लिए इस पूरी बिल्डिंग को सनस्क्रीन से कवर करना पड़ा, जिस पर तकरीबन 230 मिलियन पाउंड खर्च हुए। नंबर 3, फिल्म इंडस्ट्री में मूवीज को रीशूट करना एक बहुत ही कॉमन बात है। जस्टिस लीग की शूटिंग खत्म होने के बाद वार्नर ब्रदर्स को लगा कि इस मूवी के कुछ हिस्सों को दोबारा से शूट करने की जरूरत है, मगर इस मूवी के मेन एक्टर हेनरी कैविल उस वक्त तक अपनी दूसरी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट की शूटिंग शुरू कर चुके थे। इस मूवी में उन्होंने अगस्त वाल्कर का कैरेक्टर प्ले किया जिसकी मूंछें होती हैं, जबकि जस्टिस लीग की शूटिंग करने के लिए उनको अपनी मूंछें शेव करनी पड़ती। मिशन इम्पॉसिबल के प्रोडक्शन हाउस पैरामाउंट पिक्चर्स ने मूंछें शेव करने से मना कर दिया। जस्टिस लीग की री शूटिंग में $25 मिलियन खर्च हुए थे। इसके अलावा हेनरी कैविल की मूंछें VFX के जरिए हटाने के लिए भी भारी रकम खर्च की गई थी। नंबर 4, 1999 में नासा के तकरीबन $125 मिलियन एक सैटेलाइट मिशन पर इजाफी खर्च हुए थे। हुआ कुछ यूं कि लॉकहीड मार्टिन में इंजीनियर्स ने कैलकुलेशन के लिए इंपीरियल सिस्टम को इस्तेमाल किया, जैसा कि इंचेस, फीट और माइल्स वगैरह, जबकि नासा ने मैट्रिक सिस्टम को यूज किया, जैसा कि मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर वगैरह, जिसकी वजह से सैटेलाइट अपने महसूस ऑर्बिट में नहीं पहुंच सका और एटमॉस्फेयर में ही बस्ट हो गया। इंजीनियर्स की एक छोटी सी गलती की वजह से नासा को बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ी और उसके $125 मिलियन जाया हो गए। नंबर 5, 2013 में स्पेन की गवर्नमेंट ने $2.2 बिलियन से एक सबमरीन द आइजैक पर्ल बनाने की तैयारी शुरू की। इसके मुकम्मल होने से पहले ही इंजीनियर्स ने एक गलती ढूंढ ली। सबमरीन बहुत भारी हो चुकी थी। अगर ये एक बार पानी की सतह से नीचे चली गई तो ये दोबारा ऊपर नहीं आ सकती। जब गलती ढूंढी गई तो पता चला कि किसी ने एक डेसिमल पॉइंट को गलत जगह पर पुट कर दिया था। इंजीनियर्स ने पहले ही गलती की निशानदेही कर ली थी, इसीलिए ज्यादा माली नुकसान नहीं हुआ। नंबर 6, इमेजिन करें कि आपको किसी एरोप्लेन का टिकट महज $39 में मिल जाए। ऐसा ही कुछ एक एयरलाइन कंपनी एलिटालिया के साथ हुआ था। टोरंटो से साइप्रस के मेडिटेरियन आइलैंड का टिकट $39 में बेचा जाने लगा। ये एक टाइपिंग मिस्टेक थी। दरअसल टिकट्स की असल कीमत $3900 थी, मगर किसी खराबी की वजह से उनकी वेबसाइट पर ये जीरोस शो नहीं हो रहे थे। मगर इस गलती को फिक्स करने तक 2000 लोगों ने टिकट्स बुक कर ली थी। कंपनी ने चीप टिकट्स पर ही फ्लाइट को ऑपरेट किया और $7 मिलियन का नुकसान बर्दाश्त। नंबर 7, 2009 में बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि आने वाले सालों में क्रिप्टो करेंसी की क्या वैल्यू होगी। बदकिस्मती से जेम्स हॉवेल इन लोगों में शामिल नहीं था। 2009 में इसके पास 7500 बिटकॉइंस थे, मगर कंप्यूटर पर काफी गिरने की वजह से इसने अपना कंप्यूटर बेच दिया। इसने अपनी हार्ड ड्राइव को सालों तक अपने दराज में रखने के बाद फेंक दिया, मगर बाद में इसने जब बिटकॉइन की बढ़ती हुई वैल्यू को देखा तो इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने अपनी हार्ड ड्राइव को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर तब क्या फायदा। 2017 में बिटकॉइन की वैल्यू $20,000 थी। हॉवेल ने $145 मिलियन जाया कर दिए थे। नंबर 8, अब जरा इस पुल को देखिए, क्या इसमें कोई गलती है?
ऐसी गलती करने वाले इंजीनियर को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ये डेनमार्क में मौजूद कोपनहेगन किसिंग ब्रिज है। इसकी कंस्ट्रक्शन 2011 में शुरू हुई थी और इसे 2013 में मुकम्मल होना था, मगर इंजीनियर्स की एक छोटी सी गलती की वजह से इसके मुकम्मल होने में 2 साल मजीद लगे। इसके अलावा $2 मिलियन का खर्चा 10 जून 2000 को ब्रैटेन्स पर 18.2 मिलियन की लागत से एक पुल तामीर किया गया, मगर 3 दिन बाद ही इस पुल को बंद कर दिया गया था। हुआ कुछ यूं के इस पुल पर ज्यादा ट्रैफिक की वजह से यह पुल हिलने लगा था। इस पुल के इब्तिदाई 3 दिनों में ही इस पुल को 1,60,000 लोगों ने पार किया। इसकी वजह इस पुल का खूबसूरत और बहुत ज्यादा मशहूर होना है। इस पुल पर मजीद पैसे खर्च किए गए और इसको 2 साल बाद फिर से खोला गया। नंबर 10, स्टीव जॉब्स को आप कौन नहीं जानता। इनके एक भाई स्टीव वॉजनिक भी हैं। ये दोनों वो शख्स हैं जिन्होंने एप्पल कंपनी को शुरू किया था, मगर इन दोनों के अलावा एप्पल कंपनी का एक और फाउंडर भी था, रोनाल्ड वाइन, और इसी शख्स ने एप्पल का मशहूर लोगो बनाया था। 1976 में स्टीव जॉब्स और रॉबर्ट वाइन के दरमियान जाती झगड़ा हुआ, जिसके बाद रॉबर्ट वाइन ने अपने 10% शेयर $800 के बदले स्टीव जॉब्स को बेच दिए और कंपनी छोड़ दी। ये कितनी बड़ी गलती थी ये तो आप सबको मालूम है। अभी पिछले साल ही एप्पल $1 ट्रिलियन की कंपनी बनी थी, मगर इतना भारी नुकसान उठाने के बाद भी रोनाल्ड वाइन ने कंपनी छोड़ने पर कभी पछतावा नहीं किया। नंबर 11, आज के जमाने में नेटफ्लिक्स को कौन नहीं जानता, मगर चंद साल पहले मूवीज के लिए आपको मूवी स्टोर जाना पड़ता था और ब्लॉकबस्टर इन मूवी स्टोर्स का किंग था। सन 2000 में नेटफ्लिक्स के को फाउंडर रीड हेस्टिंग्स ब्लॉकबस्टर के सीईओ जॉन एंटियोको से मिले और पार्टनरशिप की ऑफर की। इस ऑफर में नेटफ्लिक्स को ब्लॉकबस्टर का ऑनलाइन पार्टनर बनने और ब्लॉकबस्टर को नेटफ्लिक्स को अपने मूवी स्टोर में प्रमोट करने की पेशकश की गई। एंटियोको और उसकी टीम उस वक्त हेस्टिंग्स पर हंसी थी। उसके 10 साल बाद ब्लॉकबस्टर बैंकरप्ट हो गया और आज नेटफ्लिक्स की वैल्यू $15 बिलियन है। नंबर 12, इससे तो आप सब ही जरूर वाकिफ होंगे, कभी भी ना डूबने वाला जहाज दी टाइटैनिक। 1912 में एक ऐसा जहाज जिसको द अनसिंकेबल का नाम भी दिया गया था, अपने पहले ही सफर के दौरान अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब जाता है। वार्न करने के बावजूद इस जहाज के क्रू ने इस जहाज को एक खतरनाक रास्ते से गुजारा। 15 अप्रैल 1912 को ये जहाज एक आइसबर्ग से टकराकर डूब जाता है। इस जहाज के डूबने से $7.5 मिलियन जाया हुए और आज के जमाने में ये रकम $175 मिलियन बनती है।